श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या है, चलिए जानते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन क्या क्या सामग्री लेकर के शिवालय जाना चाहिए, किस समय पूजा करनी चाहिए और प्रदोष व्रत पर किस चीज़ से पारण करना चाहिए। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शिव जी माता पार्वती जी की उन पर एक विशेष कृपा होने लगती है। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं प्रदोष व्रत किस तरीके से संपूर्ण किया जाता है और पूरी पूजा की जानकारी क्या है। प्रदोष काल में किस तरीके से शिव मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करें। तो सभी लोग प्रदोष व्रत वाले दिन जो व्रत रखते हैं वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान कर के शिव मंदिर जाएं। अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपके घर में ही शिवलिंग अगर मंदिर में विराजित है तो आप उनका जल अभिषेक घर पर ही करें। बेलपत्र चढ़ाएं और सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं। प्रदोष के दिन जो व्रत करते हैं उनको नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाना प्रदोष व्रत में सुबह के समय आप दूध, दही, फल या मेवा खा सकते हैं और शाम को पूजा आदि करने के बाद ही आप दही से पराठा या पूड़ी, मीठा दूध या गुड़ से आप खा सकते हैं, यानी नमक ग्रहण नहीं करना है। चलिए पूजा विधि में क्या क्या लेना है। तो जो पूजा विधि होती है वो सूर्य अस्त के बाद पूजा करने के लिए जाया जाता है। जब सूर्य अस्त होता है उसको प्रदोष काल कहते हैं और प्रदोष काल के समय ही शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष जो व्रत रखता है, पूजा थाली में सबसे पहले आपने जल, कच्चा दूध, दही, शहद और साथ ही भांग, धतूरा, बेलपत्र, रोली, मूली और साथ में फल, फूल, एक दीपक और धूप बत्ती, जो भी बाबा को पसंद है वह सारी सामग्री लेकर जाया जाता है। जनेऊ और माँ पार्वती जी का सुहाग का सामान और उसी के साथ आपने 11 बेलपत्र अलग से लेनी होती हैं जो व्रत रखते हैं। अब प्रदोष काल में सबसे पहले शिव जी का जलाभिषेक होता है, फिर सफ़ेद रंग के पुष्प से और सफ़ेद चंदन से उनका लेपन किया जाता है, पुष्प से श्रृंगार किया जाता है, बेलपत्र आदि उन पर समर्पित की जाती है, फूल, फल, भांग, धतूरा सब उनको चढ़ाया जाता है। जो उनकी प्रिय वस्तुएं होती हैं वो सारी उनको चढ़ाई जाती हैं। उसके बाद दीपक लगाकर आरती कर घर आया जाता है और घर आकर आपने अपना व्रत का पारण किया जाता है, जिससे कि शिव जी और माता पार्वती जी की कृपा होती है। साथ ही प्रदोष व्रत की कथा करनी होती है। जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है, जैसे कि सोमवार को पड़ता है तो सोमवार व्रत की कथा होती है। मंगलवार को पड़ता है तो भूम प्रदोष की कथा होती है। मंगल प्रदोष बोला जाता है, भूम प्रदोष बोला। बुधवार को होता है तो बुध प्रदोष, गुरुवार को होता है तो गुरु प्रदोष की कथा। सोमवार और शनिवार से लेकर के जिस दिन भी प्रदोष पड़ता है, प्रदोष की जो शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तिथि पर जो त्रयोदशी तिथि होती है उस दिन जो वार पड़ता है उस दिन की ही कथा आपने पढ़नी होती है। कथा आपको मोबाइल से भी मिल जाती है और पुस्तक भी आती है, तो दोनों ही तरीके से आप कथा को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और प्रदोष व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत करता है और कथा पढ़ता है, कथा सुनता है, बाबा का श्रृंगार करता है, उस पर भगवान शिव जी और माता गौरी की विशेष कृपा बरसने लगती है। उसके सारे कार्य पूरे होने लगते, उसके संतान सुख प्राप्त होने लगता है। तो जो प्रदोष व्रत होता है, प्रदोष काल की पूजा होती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है और प्रदोष व्रत को आप अच्छी तरीके से पूजा पूर्वक करें, विधि पूर्वक करें, जिससे आपका फल और आपके व्रत का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त हो। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।